प्रवचन सार परमाणु की 172 गाथा के ऊपर अलिंग्राम के बोल की अपनी चर्चा चल रही है। उसमें सवेरे अपन ने 18 नंबर और 19 नंबर का बोल देखा था। ये जो जैन दर्शन में द्रव्य गुण पर्याय की जो व्यवस्था बताई जाती है, वो द्रव्य गुण पर्याय किस तरीके से अपने अपने स्वभाव में रहते हैं, ये स्पष्ट करने के लिए ये 3 बोल आचार्य भगवान ने लिखे हैं। पूरा बंधारण की अपेक्षा से अपन देखें तो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप अपनी पूरी वस्तु है और वो सदाई द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप ही रहती है। वो प्रमाण का द्रव्य में से कोई पर्याय निकल नहीं सकती। वो प्रमाण का द्रव्य होता है, उसमें भी 2 विभाग होते हैं। एक द्रव्य का विभाग रहता है, एक पर्याय का विभाग रहता है। टिक के परिणमना वो अपना प्रमाण का द्रव्य का स्वभाव है। एक अंश ऐसा है कि वो सदैव टिकता रहता है और दूसरा अंश ऐसा है कि वो सदैव परिणमता रहता है। दोनों अंश अपने द्रव्य के हैं, बाहर की वस्तु नहीं है। तो वो दोनों अंश अपने हैं। सदाई द्रव्य टिकता रहता है और सदाई पर्याय परिणमनशील रहती है। ऐसा एक अपना द्रव्य है अपने पास। तो अनादि से ये द्रव्य में द्रव्य पर्याय स्वरूप होने पर भी हमेशा जीव को माने कि जो फिरने वाली चीज है, परिणमने वाली चीज है, उसका विश्वास और उसकी दृष्टि सदैव बनी रहती है। और जो टिकती वस्तु है वो उनको ऐसा लगता है कि ये द्रव्य तो है, पर्याय परिणमेगी तब ये काम होगा, पर्याय द्रव्य तरफ जाएगी तब काम होगा। पर्याय में भी मोह राग द्वेष हो रहा है, वो निकलना चाहिए। पर्याय में वितरागता होनी चाहिए, पर्याय में सम्यक दर्शन होना चाहिए। तो भाई ध्रुव तो है, वो तो मालूम है ध्रुव है, मगर पर्याय में ये सब हो रहा है, पर्याय में प्रॉब्लम है, पर्याय पर संग को के परिणाम रही है। तो अनादि से क्या हो रहा है कि अपनी मूल सत्ता को छोड़ के परिणमन सत्ता का विश्वास अपनी सत्ता से ज्यादा है। उसका भी कारण है, क्या होता है, परिणमन सत्ता है ना, पलटती रहती है प्रत्येक समय में। तो उसको वो ख्याल में भी आता है, तो पूर्व पर्याय में ये था, वर्तमान पर्याय में ये हो गया, अभी मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, है?
ऐसा ऐसा परिणमन स्थिति का उसको बाह्य से ख्याल में भी आता है थोड़ा थोड़ा। इस हिसाब से उनको उसका विश्वास एकदम बराबर आता है, परिणमन वाली चीज का विश्वास बराबर रहता है। मगर टिकती चीज है वो तो ऐसे ही जैसे शुष्क पड़ा हो ऐसा है, ऐसा लगता है उसको कि जब पर्याय अहम करेगी तभी उसमें चेतना आएगी, नहीं तो उसमें तो चेतना है ही नहीं, ऐसा होता है। मगर ऐसा नहीं है। द्रव्य को जब तक नहीं समझता, अपनी त्रिकाली सत्ता को जब तक नहीं समझता, अपनी ध्रुव वस्तु को नहीं समझता, अपनी परिपूर्णता को नहीं समझता, तब तक पर्याय में चेतना आती नहीं, चेतन बना ही नहीं आता उसमें। पर्याय में लगता है उनको ऐसा, मगर है नहीं वास्तविक में ऐसा कि पर्याय को समझेंगे तो ही पर्याय में ये सम्यकता हो जाएगी, पर्याय को द्रव्य तरफ ले जाना है। कोई ले जा नहीं सकता पर्याय को द्रव्य तरफ। द्रव्य का विश्वास, द्रव्य का यथार्थ जानपना और द्रव्य की यथार्थ प्रीतिपूर्वक प्रतीतिपूर्वक वो पर्याय का परिणमन सम्यक प्रकार से होता है। तो पहले तो ये द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में मेरी मूल चीज जो है, मेरी त्रिकाल सत्ता है, मेरी अनादि अनंत सत्ता है, उसको ही वास्तव में समझे, उसका नाम पर्याय है। पर्याय नाम किसका है कि जो पर्याय अपने द्रव्य को समझे, जो पर्याय अपनी परिपूर्णता को समझ ले, जो पर्याय अपनी त्रिकाल सत्ता को समझ ले, उसका नाम ही पर्याय कहा जाता है। बाकी की कोई पर्याय है ही नहीं, बाकी तो सब पुद्गल का खेल है, बाकी सब पुद्गल का है। जब तक पर्याय में द्रव्य समझ में नहीं आता, तब तक वो पर्याय पुद्गल है। जो पर्याय में द्रव्य समझ में आ जाता है, वो पर्याय का नाम वास्तविक पर्याय है। तो पहले में पहली बात तो ये है, विचारधारा में भी ऐसा विचार माने कि अपने को चलाना चाहिए कि पहले में पहले मेरे को द्रव्य समझना है, मेरी त्रिकाल सत्ता समझनी है, मेरी परिपूर्णता समझनी है, मेरा विधायक भाव समझना है, मेरी जो यथार्थ सत्ता है, परिपूर्ण सत्ता है, कि जो कभी पर्याय में भी नहीं आती वो सत्ता, वो सत्ता ऐसे न ऐसे स्थिर रहती है, वो सत्ता को समझनी है। ऐसा विचार करके ये बोल का माने कि उसको निर्णय में लेना चाहिए, तब उसको उसका जो पर्याय का वलन का वेग है ना, वो द्रव्य तरफ जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि पर्याय को समझने में ही जीवन पूरा हो जाएगा। सचमुच समझना है द्रव्य को, समझती है पर्याय, मगर समझना है द्रव्य को। हरेक कोई भी अपने द्रव्य को समझने के लिए सब कार्य तो पर्याय में ही होता है। इसलिए द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु हमेशा रहती है, कभी वो छूट नहीं सकती, क्योंकि समझना, कार्य, जो भी जानपना, प्रतीति, प्रीतिपूर्वक प्रतीति, वो सब पर्याय में होता है। मगर वो किसका होता है, कैसे होता है, किस तरफ जाके होता है, ये मर्म है बस। कार्य तो सब पर्याय में होता है, पर्याय के अलावा तो कार्य ही नहीं होता, और पर्याय के बिना अनुभव भी नहीं होता, पर्याय के बिना वेदन भी नहीं आता। वेदन चाहिए तो भी पर्याय होनी चाहिए, मगर वो वेदन कब आवे, पर्याय में भी द्रव्य का वेदन द्रव्य की सन्मुखों के कब आवे, कि वो पर्याय को द्रव्य तरफ माने कि समझ के लिए द्रव्य को समझने का पुरुषार्थ चालू करे, तब ही उसमें सच्ची समझ पर्याय में आ सकती है, उसके बिना नहीं आ सकती। इसलिए यहाँ ये जो बोल आया है, ये 19वां बोल है। 19 और 20 अपने को 2 हो जाएगा, इसमें कोई बड़ा नहीं है काम, बहुत चर्चा तो हो गई है अपनी। देखो 19वां बोल में ये कहते हैं, 19वां बोल में मुझे गुरुदेव श्री का प्रवचन में आया है, उसमें से ही एक बात पहले मैं ले लेता हूँ। पेज नंबर है भैया 146 निकालना। आगे 146 पे है, ऊपर ही है पहला 19 लिखा है, लिंग एटले के पर्याय
હવે આ બીજો બોલ આવ્યો, પેલો ગુણ હતો, હવે લિંગ એટલે પર્યાય. આ એવું જે ગ્રહણ એટલે કે અર્થાવબોધ વિશેષ એટલે કે બધા ગુણોની પર્યાય વિશેષ, બધા ગુણોની પર્યાય વિશેષ તે જેને નથી, અનંતા ગુણોની નિર્બળ પર્યાય તે જેને નથી. અહીં તો હજી બાયડી છોકરા મારા એમ માને ક્યાં પીલાઈ ગયો પ્રભુ, શું થયું તને? આ લિંગ એટલે પર્યાય અવસ્થા, એવું જે ગ્રહણ એટલે કે અર્થાવબોધ પદાર્થની ગુણની વિશેષતા, અર્થાવબોધ એટલે અર્થનો, પદાર્થનો અવબોધ એટલે જ્ઞાન આદि વિશેષ, અનંત ગુણની વિશેષ પર્યાયો તે જેને નથી, રાગ જેને નથી, શરીર જેને નથી, કર્મ જેને નથી, माने कि बायडी छोकरा जेने नहीं पण जेने पर्याय नहीं, ये सब तो नहीं है, राग नहीं है, शरीर नहीं है, कर्म नहीं है, संसारी कोई चीज नहीं है, मगर पर्याय भी नहीं है उसको, क्योंकि पर्याय द्रव्य को छूती नहीं है, पर्याय ऊपर ऊपर रहती है। पर्याय का उत्पाद जब होता है तो पर्याय द्रव्य को छोड़ के पर्याय का उत्पाद होता है। सफर लिया था सवेरे दृष्टांत में, पर्याय ऐसे उत्पाद होती है, ऐसे ये होती है। बाद में इसमें नीचे दूसरा नीचे देखना है अपने को, वस्तु छे पूर्णानंदनु तत्व छे ने, आत्म तत्व पदार्थ छे ने, ये पदार्थ जे द्रव्य छे, नीचे क्लास वस्तु छे पूर्णानंदनु तत्व छे ने, आत्म तत्व पदार्थ छे ने, ये पदार्थ जे द्रव्य छे ते एनी वर्तमान अवस्था निर्मल आदि हो, अपने पर्याय द्रव्य में नहीं। अभी यहाँ ये पूरे बोल में यही बात आती है, पर्याय द्रव्य में नहीं है, पर्याय द्रव्य में नहीं है, पर्याय द्रव्य में नहीं है। अभी श्रोता को प्रश्न होता है कि भाई पर्याय द्रव्य में नहीं है तो वो पर्याय आती कहाँ से है? आप तो ये बता दो, आप बोलते हो द्रव्य में नहीं है, द्रव्य में नहीं है, और फिर पर्याय है तो सही, पर्याय का परिणमन भी है, पर्याय है भी सही, पर्याय कोई अवस्तु माने कि बाहर नहीं है, प्रमाण के द्रव्य में ही है, तो पर्याय आती कहाँ से है? ये सबसे बड़ा प्रश्न, ये बहुत चर्चित प्रश्न है, बहुत इसमें भ्रम भी चल रहा है, और बिना समझ के इसमें माने कि गुरुदेव के बहुत प्रकार के कोटेशन इसके बारे में आते हैं। यहाँ कोटेशन आया है, वो एक कोटेशन है, दूसरा कोटेशन दूसरी जगह आप देखो तो दूसरी तरह से भी आता है। माने कि बहुत प्रकार से पूज्य गुरुदेव श्री ने इसको स्पष्ट किया है। देखो यहाँ जो कहना चाहते हैं वो मैं पढ़ता हूँ, ये पर्याय कहाँ से आती है? तो पूज्य गुरुदेव श्री ने पहले तो सीधा बोल दिया है कि वो आती है अधर से। कहाँ से आती है? अधर से आती है। अधर से आती है, उसका मतलब ये है, उसको कहने का तात्पर्य ये है कि वो स्वतंत्र है, उसको कोई आधार नहीं है, वो स्वतंत्र है। बस सिद्ध ये करना है, स्वतंत्र है वो सिद्ध करना है। अधर से आती है कि वो कोई आधार से नहीं आती है, वो स्वतंत्र आती है। माने कि राग है, अभी समझो राग की पर्याय आई, राग की पर्याय आई, अभी आप ऐसा बोलो कि वो पर्याय द्रव्य में से आई, तो द्रव्य रागी हो गया। अगर द्रव्य में से राग की पर्याय आवे तो द्रव्य में राग का स्टॉक है, ऐसा हो जाएगा। अभी एक द्रव्य में से राग की पर्याय आप बोलो तो पर्याय हमेशा राग की निकलेगी और कोई पर्याय नहीं आएगी, तो वो कभी जीव सम्यक दृष्टि हो ही नहीं पाएगा। अभी समझ लो कि सम्यक दर्शन की पर्याय है। अभी आप बोलो कि सम्यक दर्शन की पर्याय तो अंदर से आई, सम्यक दर्शन की पर्याय अंदर से आई तो हमेशा सम्यक दर्शन की आएगी, तो कोई मिथ्या दृष्टि नहीं रहेगा। इसलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पढ़ता हूं पहले, इसलिए अधर से आती है। अधर से आती है उसका मतलब कि वो अपने सटकारक से स्वतंत्र होती है, उसकी योग्यता से उसका परिणमन स्वाधीन है, वो उसको कोई फिरा सकता नहीं है। देखो आती है अधर से,
વ્યવહારથી એમ કહેવાય કે દ્રવ્યમાંથી આવે છે। यहाँ व्यवहार शब्द लगाया। व्यवहार शब्द क्यों लगाया? क्योंकि द्रव्य तो कूटस्थ है, द्रव्य तो ध्रुव है, द्रव्य तो टंकोत्कीर्ण है, द्रव्य तो अगणित घाट है, वो तो बदघट के बिना का है, उसमें ओछावतापना होता ही नहीं, वो तो ऐसा ऐसा रहता है स्थिर ध्रुव। इसलिए उसमें से पर्याय आवे तो उसमें तो एक अंश निकल गया उसमें से, ऐसा तो होता ही नहीं। इसलिए यहां व्यवहार बताया है। व्यवहार से एम कहेवाय के द्रव्यमाथी आवे छे। खरेखर द्रव्यमाथी पर्याय आवे तो सरखी आववी જોઈએ। ये अपन ने जो सिद्ध किया विराग और वितरागता के लिए, ऐसा तो है नहीं। तो समझ लो कि कोई जीव को सम्यक दर्शन होवे तो फिर उनको पंचम गुण स्थान ही नहीं आवे, सातवां छठा आवे ही नहीं, यथाख्यात हो ही नहीं, सम्यक दर्शन निकलता रहे अंदर से। राग है तो राग ही निकलता रहे, तो कभी वो तो सम्यक ही नहीं पावे वो जी। इसलिए कहते हैं कि खरेखर द्रव्य में से पर्याय आवे तो सरखी आनी चाहिए। इसलिए सिद्ध करते हैं कि द्रव्य में से नहीं आती है। इसका लॉजिक है बहुत, ये बहुत मार्मिक पॉइंट है। खरेखर द्रव्यमाथी पर्याय आवे तो सरखी पर्याय आवવી જોઈએ। શું કીધું? દ્રવ્ય છે ઈ તો ત્રિકાળી આનંદનો નાથ પ્રભુ પૂર્ણ છે। द्रव्य तो त्रिकाली है, वो तो सदा ऐसा न ऐसा, भूतकाल में देखो तो ऐसा, वर्तमान में देखो तो ऐसा, भावी में कभी भी देखो तो ऐसा न ऐसा है। त्रिकाली आनंद का नाथ वो तो पूर्ण है। पूर्ण है माने कि उसमें ओछप नहीं है, अधूरास नहीं है, अल्पज्ञता नहीं है, ऐसा वो तो परिपूर्ण है, त्रिकाल है, ऐसा नहीं ऐसा सदा ही रहता है। उसमें से पर्याय आए तो पर्याय सरखी आनी चाहिए, मगर सरखी नहीं आती इसलिए उसमें से नहीं आती। ये एक न्याय हो गया, उसमें से नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि एक सरखी नहीं आती, इसलिए। अभी दूसरी बात शुरू होती है। ये पॉइंट एक पूरा हो गया। ये इसमें सिद्ध किया कि पर्याय द्रव्य में से नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि एक सरखी नहीं आती, इसलिए पर्याय द्रव्य में से नहीं आती। और द्रव्य में से पर्याय आती ऐसा देखो तो उसको व्यवहार कहा, उसको व्यवहार कहा। बराबर है? ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट है, पण पर्याय स्वतंत्र आवे छे। पर्याय स्वतंत्र आवे छे। आवे छे तो एमाथी देखो, अभी एक ही गुरुदेव है, एक ही पैराग्राफ है, अभी तो उसकी साय भी सूखी नहीं है और दूसरा बिंदु रजू करते हैं। मगर पर्याय स्वतंत्र आती है और आती है तो आवे छे तो एमाथी, आवे छे तो एमाथी એટલે पर्याय पर में से नहीं आती, पर्याय में से नहीं आती। तो तुम्हें पर्याय पर में से क्यों नहीं आती, आप ऐसा क्यों कहते हो? तो कि वो प्रमाण का द्रव्य की सीमा ही इतनी है कि द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु है, इसलिए पर के साथ तो कुछ संबंध नहीं। अभी पर्याय द्रव्य में से नहीं आती ऐसा बोलते हैं, फिर पर्याय होती है स्वतंत्र, तो पर्याय में से आती होगी। तो कि पर्याय अगर पर्याय में से आवे तो एक ही पर्याय में अनंत गुण होने चाहिए। एक समय में अनंत गुण की अनंत पर्याय है, एक गुण की एक पर्याय प्रत्येक समय में उत्पाद रूप विद्यमान है, प्रकट उत्पाद रूप विद्यमान है। तो अगर पर्याय में से पर्याय आवे तो पर्याय में से अगर पर्याय एक समय की पर्याय है उसमें से पर्याय आवे तो उसमें अनंत गुण होने चाहिए। या तो एक समय की पर्याय का उत्पाद है, उसमें से पर्याय थोड़ी आ सकती है, वहां कोई खजाना थोड़ी पड़ा है पर्याय में कि वहां से पर्याय का उत्पाद होवे। इसलिए पर्याय में से भी पर्याय नहीं आती, पर में से नहीं आती, पर्याय में से भी नहीं आती। तो क्या कहते हैं कि पण पर्याय स्वतंत्र आवे छे।
स्वतंत्र आवे छे उसमें क्या सिद्ध करना है उसको कि स्वतंत्र आती है, उसका मतलब ये है कि राग की पर्याय होवे, मिथ्यात्व की पर्याय होवे, वितरागता की होवे, सम्यकत्व की होवे, कोई भी पर्याय का उत्पाद होवे तो स्वतंत्र अपने षटकारक से होता है। द्रव्य के साथ वो पर्याय का परिणमन का षटकारक को कुछ संबंध नहीं है। द्रव्य के षटकारक त्रिकाल रहते हैं शुद्ध, और पर्याय के षटकारक स्वतंत्र परिणमनशील रहते हैं। पर्याय के षटकारक में पर्याय की योग्यता से पर्याय प्रकट होती है, तब भी द्रव्य के षटकारक ध्रुव ही त्रिकाल रहते हैं अंदर में। वो त्रिकाल षटकारक कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, वो षटकारक की शक्ति रूप षटकारक अंदर रहते हैं और परिणमन रूप षटकारक पर्याय में स्वतंत्र प्रकट होते हैं। उसको कोई द्रव्य की अपेक्षा नहीं है। अगर उसको प्रकट होने में कोई द्रव्य की अपेक्षा होवे, समझो एक बात, तो वो द्रव्य जैसा ही परिणमन होवे उसका। तो षटकारक अंदर में तो त्रिकाल में शुद्ध है, तो अभी वर्तमान पर्याय में अशुद्धता क्यों आ रही है? इसलिए पर्याय को द्रव्य के साथ बिल्कुल संबंध नहीं है। वो पर्याय स्वतंत्र षटकारक से परिणमती है, स्वतंत्र षटकारक से परिणमती है, अपने में अपने से पर्याय उत्पन्न होती है। वो पर्याय उत्पन्न होती है, जब उत्पाद होता है तब उसका षटकारक उसमें बनते हैं। नए नए षटकारक प्रति समय बनते रहते हैं। 6 कारक है, वो 6 कारक का षटकारकपना, वो कारक उसी समय उत्पाद होता है, उसी समय उसमें परिणमन होता है स्वतंत्र। बिल्कुल द्रव्य के साथ संबंध नहीं है उसको। अगर आप द्रव्य के साथ संबंध जोड़ो उसको, तो द्रव्य में जैसा षटकारक है ऐसा ही आना चाहिए परिणमन। ऐसा नहीं आया, इसलिए कहते हैं कि पर्याय स्वतंत्र आती है। फिर कहते हैं कि आती है तो एमाथी, आवे छे तो एमाथी। किस पे से आती है? द्रव्य में से आती है। अपन सिद्ध करते हैं उसको बराबर। द्रव्य में से आती है, आती है द्रव्य में से, होती है स्वतंत्र। ये सिद्धांत है। फिर तो ऊपर कहा वो तो गलत हो गया ना कि पर्याय द्रव्य में से आती है तो एक सरखी आनी चाहिए, तो फिर द्रव्य में से आती है ऐसे क्यों कहते हो? तो कि यहाँ गुरुदेव ही कहते हैं कि आती है तो उसमें से, द्रव्य में से। क्यों ऐसा कहते हैं कि कहीं बाहर से नहीं आती, पर्याय में से पर्याय नहीं आती। वो ऊपर सिद्ध क्यों किया कि द्रव्य में से आती नहीं है? क्योंकि एक सरखी नहीं आती है। द्रव्य में से आती है ऐसा देखो तो एक सरखी आनी चाहिए। अभी एक सरखी नहीं आती है, वो पता चल गया। तो कैसी आती है कि फिरती फिरती आती है। पूर्व की पर्याय में मिथ्यात्व था कोई जीव को, और वर्तमान पर्याय में सम्यकत्व हो गया। समझ लो। तो एक ही समय में सम्यकत्व पर्याय का उत्पाद हुआ, वही सम्यकत्व की पर्याय में पूर्व की मिथ्यात्व की पर्याय का तो व्यय है, व्यय है ना, व्यय पूर्वक उत्पाद हुआ है और दृष्टि ध्रुव की है। तो पूर्व की पर्याय में तो मिथ्यात्व था। अभी वो पर्याय अंदर से आती हो तो मिथ्यात्व की आनी चाहिए, सम्यकत्व तो होता ही नहीं किसी को। अभी इसीलिए बोला कि वो वहां से नहीं आती है, फिर सम्यकत्व हो गया। तो सम्यकत्व हो गया तो कैसे हुआ? तो कि वो द्रव्य में से आई, कि सम्यकत्व लेके द्रव्य में से नहीं आती। वो पर्याय का उत्पाद होता है, उत्पाद के समय सम्यकत्व प्रकट होता है। इसीलिए कहते हैं कि स्वतंत्र है पर्याय, और स्वतंत्र है, और कहते हैं आती है तो उसमें से, मगर होती है स्वतंत्र। आती है तो द्रव्य में से, होती है स्वतंत्र। समुद्र का मोजा आता है तो समुद्र में से, मगर होता है परिणमन उसका शुद्ध या अशुद्ध स्वतंत्र। अभी वो कचरे का संग कर ले तो अशुद्धपना आ गया, उसका संग न करे तो इसका संग करे तो शुद्धपना हो गया।
वो स्वतंत्रता है पर्याय की। उसका क्षणिक अशुद्ध उपादान या उसका क्षणिक शुद्ध उपादान से पर्याय प्रकट होती है। एक त्रिकाली उपादान है, एक क्षणिक उपादान है। क्षणिक उपादान के दो भेद हैं, एक क्षणिक शुद्ध उपादान है, एक क्षणिक अशुद्ध उपादान है। जब जो पर्याय प्रकट होती है त्रिकाल में से, वो पर्याय में जब उसकी प्रकटता उत्पन्न हुई तब या तो क्षणिक शुद्ध उपादान होता है तो वो समय तत्व की पर्याय है, क्षणिक अशुद्ध उपादान होता है तो वो मिथ्यात्व की पर्याय है। वो उसकी स्वतंत्रता से प्रकट होती है। फिर कहते हैं कि आवे छे तो एमांथी पण पर्यायनी ओછી વધતી અવસ્થા થાય છે। एक रूप अवस्था नहीं एनो अर्थ शू? एक रूप अवस्था नहीं आती है इसलिए वो उसमें से नहीं आती है, और षटकारक से प्रकट होती है इसलिए उसमें से आती है। ये दो बात है इसमें। ये दोनों को जैसे है वैसे अपने को समझना चाहिए। ऐसे समझ में आ गया तो द्रव्य पर्याय का पूरा फैसला है उसमें। दोनों स्वतंत्र है, दोनों को एक दूसरे के साथ संबंध नहीं होता है, दोनों अपने अपने में अपने से है। पर्याय स्वतंत्र अपना उत्पाद अपने से करती है, द्रव्य त्रिकाल अपने से ही शुद्ध परिपूर्ण रहता है। पर्याय कितनी भी द्रव्य में से आ जाए तो भी द्रव्य में कुछ होता नहीं है, उसकी टंकोत्कीर्णता छूटती नहीं है, क्योंकि पर्याय स्वतंत्र उत्पाद होकर पर्याय स्वतंत्र भी होती है। द्रव्य ऐसा ऐसा रहता है, ऐसा ऐसा द्रव्य रहता है, पर्याय का उत्पाद भी ऐसे ऐसे होता रहता है, उसको द्रव्य के साथ कुछ संबंध नहीं है। इसलिए अंदर के षटकारक शुद्ध है, उसको वर्तमान षटकारक के साथ कुछ संबंध नहीं है। वर्तमान षटकारक में अशुद्धता आवे तो भी द्रव्य अशुद्ध नहीं है, और वर्तमान षटकारक शुद्ध होवे तो अंदर द्रव्य में से कोई शुद्धता बाहर नहीं आई है। इतनी स्वतंत्रता द्रव्य और पर्याय की प्रति समय रहती है, प्रति समय रहती है। अभी दूसरी बात, ये आती है कहां से, स्वतंत्र होती है, ये बात पूरी हो गई। अभी उसको याद मत करना ज्यादा, ये बात हो गई। दूसरी बात बता रहा हूं, इसको पढ़ लेते हैं फिर बता रहा हूं। वस्तु तो एक रूप त्रिकाल छे, तो त्रिकाली एक रूप मांथी पर्याय आवे तो एनी सरखी आवी જોઈએ ને આ ઓછી વધતી આવે છે એનો અર્થ શું? એટલે ખરેખર તો પર્યાય દ્રવ્યને અડતી નથી, ખરેખર તો પર્યાય દ્રવ્યને અડતી નથી, તે પર્યાય સ્વતંત્ર આવે છે। ખરેખર તો પર્યાય દ્રવ્યને અડતી નથી, તે પર્યાય સ્વતંત્ર આવે છે। આવી વાતો અરે પ્રભુ આ ભવી ભાગન જો વિતરાગની વાણી આવે છે तो अभी नीचे भी है, नीचे का पैराग्राफ निकालना है, मुमुक्षु वाला दूसरा। अभी इसमें देखो, इसमें और फिर वो मुमुक्षु को ऊपर का जो पैराग्राफ मुझे गुरुदेव श्री ने बोला वो संतोष नहीं हुआ उसको, ये आपने बोल दिया मगर अभी तो कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो फिर से पूछते हैं प्रश्न। ये पर्याय द्रव्य में से आती है, फिर से प्रश्न उठाया, एक ही प्रश्न ये दूसरी बार आया, पर्याय द्रव्य में से आती है, फिर उसका जवाब देते। देखो इसके लिए आपको ज्यादा माने कि इसका स्पष्टीकरण चाहिए ना, तो आप अव्यक्त के 6 बोल है, उसमें 3 नंबर का बोल है। चित सामान्य में चैतन्य की सर्वव्यक्तियां अंतर्निमग्न है, वो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन दिवाली के ऊपर हुआ है, उसको आप 19वीं बार के प्रवचन में है, 124, 25, 26 3 प्रवचन है, आप उसको पढ़ लेना, आप उसको गुरुदेव के श्रीमुख से सुन लेना, तो ये स्पष्टीकरण आपको उसमें से बहुत स्पष्ट हो जाएगा। पर्याय कैसे आती है, पर्याय कैसे चली जाती है, अंदर पारिणामिक भाव में कैसे चली जाती है, भूतकाल की योग्यता कैसी होती है, भावी की शक्ति रूप योग्यता कैसी होती है, फिर वर्तमान पर्याय कैसे बाहर रहती है, फिर वर्तमान पर्याय बाहर रह के अंदर अहम कैसे करती है, ये सब स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने अव्यक्त के बोल में 3 नंबर का जो बोल है उसमें पूरा स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री का आया है। समय सार सिद्धि भाग 3 में है, आप पढ़ लेना या तो आप सुन लेना, तो इसमें आपको बहुत पूरा स्पष्टीकरण हो जाएगा। मैं तो बहुत थोड़ा करता हूँ स्पष्टीकरण, गुरुदेव की ताकत तो बहुत अलौकिक है, वो करेंगे तो एकदम श्रद्धा भी बैठ जाएगी,
गुरुदेव ने कहा है, तो अभी तो अपनी मान्यता तो अपने को छोड़नी ही पड़ेगी, चलेगा नहीं। क्योंकि गुरुदेव तो गुरुदेव का आधार माने सर्वज्ञ का आधार है। सर्वज्ञ का आधार मिल गया, फिर किसका आधार चाहिए है? अपने तो सब सर्वज्ञ को तो मानते हैं सब लोग, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो सुन लेना आप, उसमें बहुत अच्छा है स्पष्टीकरण। देखो पर्याय द्रव्य में से आती है, तो के गुरुदेव कहते भले आवे छे द्रव्यમાંથી, भले आवे छे द्रव्यમાંથી। अभी इसको यहाँ गुरुदेव को द्रव्य और पर्याय की भिन्नता सिद्ध करनी है। समझो आप यहाँ बोल क्या चल रहा है कि द्रव्य में अर्थाव बोध विशेष नामक पर्याय नहीं है। यहाँ प्रकरण ये चल रहा है, इसलिए वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं वो तो द्रव्य में से आती है, ऐसा नहीं बोलेंगे। यहाँ द्रव्य पर्याय की भिन्नता बतानी है, इसलिए यही सिद्ध करेंगे। वो भले आवे छे द्रव्यમાંથી, बहुत प्रश्न करें भले आवे छे द्रव्यમાંથી, वो आहिस्ता बोल देते हैं, उसको वो सिद्ध नहीं करना है। द्रव्य पर्याय को जोड़ना नहीं है। अभी द्रव्य में से आती है पर्याय, तो द्रव्य पर्याय जोड़ गया, अभी उसको भिन्न रखना है दोनों को। इसलिए वो ये बात ही नहीं करेंगे अभी कि द्रव्य में से आती है, ऐसा नहीं बोलेंगे। आपको चित्त सामान्य में सत्या अंतर्निमग्न है वो सुनोगे, तो उसमें पर्याय द्रव्य में से आती है वही बोलोगे, क्योंकि वहां सिद्ध वो करना है कि चित्त सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्तियां अंतर्निमग्न है, अंदर में ही पड़ा है सब, बाहर कुछ नहीं है। भूतकाल की सभी पर्याय है, भावी की सभी पर्याय है, जितनी प्रकट होने वाली है वो पर्याय रूप नहीं, अंदर गुण रूप है, पारिणामिक भाव रूप है, मगर है अंदर। वहां वो सिद्ध करना है, इसलिए वहां वही बात करेंगे। यहाँ द्रव्य पर्याय की भिन्नता सिद्ध करना है, इसलिए यहाँ भिन्नता वाला ही प्रकरण आएगा। कितना भी प्रश्न पूछेगा जीव, तो गुरुदेव उसको भिन्नता से ही सिद्ध करेंगे। और भिन्नता से सिद्ध करने का भी एक कारण है, वो बताता हूँ मैं आपको। अभी टाइम है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम अपन ले लेंगे सब। भले आवे छे द्रव्यમાંથી, પણ જો ખરેખર દ્રવ્યમાંથી આવતી હોય તો બધી પર્યાય સરખી આવવી જોઈએ। એ અપેક્ષાએ પર્યાય સ્વતંત્ર થઈને આવે છે। બીજી ભાષાએ કહીએ તો પર્યાયકર્તાની સ્વતંત્રતા પણ પર્યાય થાય છે। બીજી ભાષાએ કહીએ તો પર્યાયકર્તાની સ્વતંત્રતા પણ પર્યાય થાય છે। इसका मतलब है कि पर्याय स्वतंत्र रूप से पर्याय होती है अपने से, उसको कोई आधार नहीं है, वो स्वतंत्र होती है। सिद्ध करना है पर्याय की स्वतंत्रता और द्रव्य की स्वतंत्रता। पर्याय कर्ताની स्वतंत्रता પણ पर्याय થાય છે। पर्यायમાં ષટકારક છે કે નહીં? पर्यायમાં ષટકારક છે કે નહીં? કર્તા સ્વતંત્રપણે पर्याय કરે છે, એ દ્રવ્યનો આશ્રય લે એટલે પરાલંબી નથી। देखो कितनी उसको स्वतंत्र रखते हैं, द्रव्य का आश्रय भी नहीं लेने देते उसको। द्रव्य पर्याय क्यों द्रव्य का आश्रय ले? वो पराधीन क्यों हो जाए? उसकी शक्ति नहीं है क्या शुद्ध होने की? वो स्वतंत्र शुद्ध होती है, या तो स्वतंत्र अशुद्ध होती है। पर का लक्ष्य किया तो अशुद्ध हुई, है ही नहीं ऐसा कुछ। स्व का लक्ष्य हुआ तो शुद्ध हुई, है ही नहीं ऐसा कुछ। वो स्वतंत्र शुद्ध होती है, स्वतंत्र शुद्ध होती है, उसको किसी की अपेक्षा ही नहीं है। वो क्यों द्रव्य का अवलंबन ले? वो क्यों द्रव्य का अवलंबन ले? वो 20वां बोल में आता है कि पर्याय अपनी खुमारी बताती है कि मेरे को द्रव्य की कोई जरूरत नहीं, मैं ही द्रव्य हूं, मैं ही शुद्ध हूं, मेरी ही शुद्धता का मेरे से परिणमन है। द्रव्य का मैंने आधार लिया, द्रव्य में मैंने अहम किया, इसलिए मैं शुद्ध हुई हूं। ऐसी पराधीनता है नहीं मेरे को। यहां ये बात स्वतंत्रता सिद्ध करना है। यहां जब स्वतंत्रता सिद्ध करनी हो तो बिल्कुल द्रव्य और पर्याय पृथक पृथक ही है, कोई उसको लेना देना एक दूसरे को है नहीं, कभी उसको स्पर्श भी नहीं होता एक दूसरे को, कुछ नहीं है। द्रव्य पर्याय स्वतंत्र है, अपने अपने में अपने से है। कर्ता स्वतंत्रपणे पर्याय करे छे, એ દ્રવ્યનો આશ્રય લે એટલે પરાલંબી નથી। લક્ષ જાય છે ત્યાં દ્રવ્ય ઉપર। સમજાણું કાંઈ? निर्मल पर्याय थवामां, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र थवामां लक्ष्य जाय छे द्रव्य ऊपर, पण ए पर्याय स्वतंत्र कर्ता थईने लक्ष्य जाय छे, उसमें भी स्वतंत्र रखते हैं। पहले कहते हैं कि स्वतंत्र होती है, फिर कहते हैं लक्ष्य तो जाता है द्रव्य ऊपर, फिर कहते हैं कि लक्ष्य भी स्वतंत्र करती है। वो द्रव्य है इसलिए लक्ष्य करना पड़े उसको, इसलिए वो शुद्ध होवे। तो ऐसा नहीं है, वो खुद अपने में स्वतंत्रता से कर्ताओं के लक्ष्य करती है।
लक्ष्य की परिभाषा भी ऐसी है भैया कि द्रव्य यहाँ है, पर्याय यहाँ है और यहाँ लक्ष्य करे, ऐसा वहां कुछ नहीं होता है। वहां ऐसा कुछ नहीं है कि पर्याय द्रव्य की तरफ चली गई, उपयोग उपयोगवान में चला गया, पर्याय ने द्रव्य का लक्ष्य कर लिया, पर्याय ने पर का लक्ष्य छोड़ दिया। वहां ऐसा द्रव्य पर्याय का कोई ऐसा स्वरूप नहीं है। द्रव्य द्रव्य में है, पर्याय अपने से ये उत्पाद हुई, वो उत्पाद होती ही ऐसी है लक्ष्य पूर्वक, होती ही ऐसी है लक्ष्य पूर्वक। लक्ष्य पूर्वक का मतलब यहां लक्ष्य करना कि यहां लक्ष्य करना ऐसा नहीं। उनकी षटकारक की परिणमनगत योग्यता जो समय में जो है वैसी ही उसकी स्थिति प्रकट प्रति समय में होती है। अभी उसमें शुद्धता प्रकट हुई तो ऐसा कहा जाता है कि पर्याय का लक्ष्य द्रव्य के ऊपर है। अभी उसमें अशुद्धता प्रकट हुई तो ऐसा कहा जाता है कि उसका लक्ष्य पर ऊपर है। वहां कुछ करने का तो समय ही नहीं है उसके पास, क्योंकि एक ही समय का उत्पाद है, वो अंदर से ही आया है ऐसा। वो माने कि वो परिणमन हुआ तो शुद्ध हो गई, परिणमन हुआ तो अशुद्ध हो गई। अभी वो लक्ष्य की बात जब आती है तो उसमें क्या कहना है कि उस समय वो पर्याय में उसका निर्णय रूप अभिप्राय कैसा था। वो निर्णय रूप अभिप्राय में मैं त्रिकाली ध्रुव सत्ता हूं ऐसा था, मैं त्रिकाली ध्रुव सत्ता हूं ऐसा नहीं था। त्रिकाली ध्रुव सत्ता हूं ऐसा वो परिणमन में अभिप्राय में है तो वो पर्याय ने द्रव्य का लक्ष्य किया और वो पर्याय शुद्ध हुई ऐसा कहने में आता है। और ऐसा परिणमन में अभिप्राय नहीं है कि मैं शुद्ध हूं त्रिकाल, तो वो उसका परिणमन अशुद्ध हुआ तो कहा जाता है कि पर के लक्ष्य से उसका परिणमन अशुद्ध हुआ है। अभी वो अशुद्धता हुई तो अशुद्धता का परिणमन हुआ तो बाह्य में उसी समय दर्शन मोहनी कर्म का उदय कर्म की सत्ता में स्वतंत्र होता है। यहां अशुद्धता हुई इसलिए वहां नहीं हुआ है, और वहां अनुदय हुआ इसलिए यहां शुद्धता हुई, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसका एक विभाग पुद्गल का स्वतंत्र चल रहा है, जीव का द्रव्य गुण पर्याय का विभाग स्वतंत्र चल रहा है। आप निमित्त नैमित्तिक शब्द से विचार बार बार करते हो, इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध का बहाना के हेठड़ कर्ता कर्म की भ्रांति हो जाती है। क्या कर्ता कर्म की भ्रांति खड़ी क्यों होती है? आचार्य भगवान को स्पेशल कर्ता कर्म अधिकार लिखना पड़ा, कोई शास्त्र में नहीं है, समय शास्त्र लिखा। क्यों लिखा? कि निमित्त नैमित्तिक संबंध देख के कर्ता कर्म की भ्रांति प्रत्येक समय में होती रहती है। वहां ये निमित्त है इसलिए यहाँ ऐसा हुआ, इसलिए वो कर्ता हुआ ये कर्म हुआ, या तो ये कर्ता हुआ वो कर्म हुआ। वो भ्रांति अनादि से चल रही है, वो यहाँ छुड़ाते हैं। यहाँ परिणमन स्वतंत्र है, वहां भी स्वतंत्र है, त्रिकाली द्रव्य भी स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र है। स्वतंत्रता की घोषणा पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 साल तक की है। कोई किसी से कुछ नहीं होता, द्रव्य के लक्ष्य से भी पर्याय शुद्ध नहीं होती। पर्याय शुद्ध होती है तब द्रव्य का लक्ष्य है ऐसा कहा जाता है, कहा जाता है। ऐसा कुछ होता नहीं पर्याय में या लक्ष्य करे, पर्याय शुद्ध हुई ऐसा कहे कि उसका मुख अभी द्रव्य की तरफ है, बस और कुछ नहीं है। इतना इतना समझो। सामान्य विशेष का भेद बताना, सामान्य कभी विशेष नहीं होगा, विशेष कभी। हाँ बस 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 यही बताना है इसमें। ये बोल ही ऐसे है, इस पे यही बताना है। बराबर। निर्मळ पर्याय થવામાં अर्थात सम्यक દર્શનના ચારિત્ર થવામાં લક્ષ જાય છે દ્રવ્ય ઉપર, પણ એ પર્યાય સ્વતંત્ર કરતા થઈને લક્ષ જાય છે। આ પર્યાયને દ્રવ્યનો આશ્રય છે એટલે પરાધીન છે એમ નથી। દ્રવ્યનો આશ્રય છે પણ પરાધીન છે એમ નથી। उसका मतलब क्या कि जब वो शुद्ध हुई है तब उसका मुख माने कि उसका अभिप्राय में मैं द्रव्य हूं ऐसा अभिप्राय बन गया है। उसको बोला जाता है कि आश्रय। आश्रय माने द्रव्य तरफ कुछ नहीं होता है उसका। आश्रय माने उसकी शुद्धता प्रकट हुई तो द्रव्य का आश्रय ले लिया, वही बात है, इतनी ही बात है। ये बात हो गई। अभी देखो मेरे को जो कहना था ना वो 20 में बोल के लिए है, वो मैं कह देता हूँ। अभी 20वां बोल में ऐसा कहते हैं, पर्याय ये कहती है 20वां बोल में, 20वां बोल थोड़ा निकाल देना भैया।
खुला है। 20वां बोल में ये कहना चाहते हैं, कौन सा पेज पे है? हाँ, ये 228 328। अभी इसमें क्या कहते हैं, लिंग એટલે કે પ્રત્યય વિજ્ઞાનનું કારણ, એટલે કે પ્રત્યય વિજ્ઞાનનું કારણ એવું જે ગ્રહણ એટલે અર્થાવબોધ સામાન્ય वो जिसको नहीं है। पर्याय के पास द्रव्य नहीं है, पर्याय खुद ही पर्याय रूप परिणमती है, पर्याय को द्रव्य की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी अपन ने जो द्रव्य में पर्याय नहीं है वो बात सिद्ध की ना। अभी देखो, एक समय लो आप, एक समय, कोई भी एक समय आप चॉइस कर लो, ये समय है। अभी ये समय है, तब पर्याय है कि नहीं, गुण है कि नहीं, द्रव्य है कि नहीं? द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, तीनों सतरूप है ना। ये समय में द्रव्य भी है और ये समय में पर्याय का उत्पाद भी है। अभी कहां से आई वो प्रश्न नहीं है इसमें, क्योंकि प्रत्येक समय में द्रव्य भी है और पर्याय भी है। प्रत्येक समय में कोई समय ऐसा नहीं है कि द्रव्य है और पर्याय नहीं है और पर्याय है और द्रव्य नहीं है। कोई भी समय नहीं होता ऐसा। तो ये सत्ता है, दोनों की सत्ता है। अभी द्रव्य में से आई, द्रव्य में से नहीं आई, वो तो भूल जाओ, उसको छोड़ दो। अभी ये सत्ता है कि नहीं दोनों की? दूसरे समय में भी दोनों की सत्ता है ना, तीसरे समय भी दोनों की सत्ता है, चौथे समय भी दोनों की सत्ता है। कहां से आई कहां गई वो बात नहीं है, मगर सत्ता है ना। प्रत्येक समय में सत्ता है। तो वो सत्ता, अभी सत्ता क्या करेगी? वो उसको शुद्ध होना है, वो सत्ता को, पर्याय को शुद्ध होना है। अभी पर्याय को शुद्ध होना है। अभी पर्याय कहती है कि मैं द्रव्य नहीं हूं, माने कि मैं ही द्रव्य हूं, मेरे को द्रव्य का आलम्बन की, मेरे को द्रव्य की कोई जरूरत, अर्थावबोध सामान्य मेरे पास नहीं है, ऐसा कहती है कि मैं खुद ही सामान्य हूं, ऐसी घोषणा करती है। ऐसा अपना वीर्य प्रकट करती है पर्याय अपने में कि मैं खुद ही शुद्ध हूं, मैं खुद ही परिपूर्ण हूं, मेरे को कोई द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। वो कुमारी बताती है अपनी। जब पर्याय कुमारी बताती है ना, तब ही द्रव्य दृष्टि होती है। जब तक पर्याय कुमारी नहीं बताती तब तक द्रव्य दृष्टि नहीं हो सकती है। इसलिए पर्याय यही बोलती है कि मैं ही शुद्ध हूं, मेरे को कोई द्रव्य की जरूरत नहीं है। वो पर्याय कब बोलती है? कि जब द्रव्य भी है और पर्याय भी है। प्रत्येक समय में द्रव्य भी है और पर्याय भी है। तब पर्याय बोलती है कि मैं ही शुद्ध हूं, मैं ही परिपूर्ण हूं, मैं ही नायक हूं, मैं ही बुद्धार्थ हूं। ऐसा जब बोलती है तो वो कहां से आई वो प्रश्न नहीं है। तब उसका मुख कहां चला जाता है? द्रव्य की तरफ। माने कि उसकी घोषणा ही ऐसी हुई पर्याय की कि मैं ही द्रव्य हूं, मैं ही परिपूर्ण हूं, मैं ही शाश्वत हूं। पर्याय अपना पर्याय को छोड़ देती है, पर्याय अपना पर्यायपना छोड़ देती है और पर्याय में द्रव्य का द्रव्यपना आ जाता है, द्रव्य नहीं आता। जैसा द्रव्य है, जैसा द्रव्य की शक्ति है, जैसा द्रव्य की शुद्धता है, जैसा द्रव्य में परिपूर्णता जितनी भरी है, वो सब परिपूर्णता का द्रव्य का द्रव्यपना वो पर्याय माने कि पर्याय में प्रकट हो जाता है। पर्याय अपना पर्यायपना छोड़ती है, पर्याय अपना पर्याय स्वभाव उत्पाद नहीं छोड़ती, पर्यायपना छोड़ती है। उसका मतलब है कि मैं पर्याय हूं, वो छोड़ दिया उसने। अभी मैं द्रव्य हूं ऐसी घोषणा करती है वो। मैं द्रव्य हूं, मैं ही द्रव्य हूं, मैं ही द्रव्य हूं। तो मैं ही द्रव्य हूं, उसका मतलब है कि द्रव्यपना उसमें आ गया, द्रव्य नहीं आया। द्रव्यपना माने कि मैं ही द्रव्य हूं, मैं पर्याय हूं। किसने बोला मैं पर्याय हूं? मैं तो मैं ही द्रव्य हूं, मैं ही परिपूर्ण हूं, मैं ही शाश्वत हूं, मैं ही ध्रुव हूं, मैं ही अनादि अनंत हूं। उसका सूर ही बदल गया, उसका सूर क्षणिक में से त्रिकाल हो गया। एक क्षणिक
बोलती है कि मैं त्रिकाल हूं, हे क्षणिक बोलती है मैं अनादि अनंत हूं, प्रत्येक समय में उत्पाद नहीं चलता है, फिर भी बोलती है मैं ध्रुव हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं शाश्वत हूं। उसका सूर पलट गया, सूर पलटा तो पर्याय पना चला गया, और द्रव्य पना, जितना द्रव्य में सामर्थ्य था, द्रव्य ने बोला कि तेरी स्वतंत्रता की गर्जना मैंने सुनी तो मुझे तो ऐसा लगा कि जितना मेरे पास जो भी है सब तेरे को दे देता हूं, तेरे को सब न्योछावर। तो द्रव्यपना पूरा पर्याय में आ गया, ऐसी घोषणा कर दी कि मैं ही शुद्ध हूं, मैं ही परिपूर्ण हूं, मैं ही ताकतवान हूं, मैं ही शुद्ध हूं। कि प्रश्न खड़ा होगा कि अभी तो शुद्ध है, अभी तो बाद में विकल्प आएगा तो अशुद्ध नहीं हो जाएगी, तो कि बस तो पर्याय दृष्टि होगी, उसी का नाम पर्याय दृष्टि है। वो पर्याय दृष्टि ऐसे ही हो जाती है जब ऐसी बात चले कि द्रव्य शुद्ध, पर्याय ऐसी घोषणा करती है कि मैं शुद्ध हूं, तब उसको पर्याय याद कैसे आएगी? पर्याय याद आएगी तो पर्याय पना चालू है अभी। उसको तो ऐसा ही है, मैं परिपूर्ण हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं एक रूप हूं, मैं अनादि अखंड हूं, अनादि अनंत, मेरा स्वरूप ही अनादि अनंत है, ध्रुव स्वरूप ही मेरा है, अपरिणामी स्वरूप ही मेरा है। ऐसी ही परिणाम परिणाम के अपरिणामी हुए ऐसा बोलता है, परिणाम परिणाम के में अपरिणामी ऐसा बोलता है। सोगानी जी बोलते हैं परिणाम परिणाम गया मैं तो यूं का यूं, परिणाम परिणाम के बोलता है मैं अपरिणामी हूं, परिणाम परिणाम गया, अपरिणामी हुए से परिणाम गया, अपरिणामी हुए से परिणाम गया, अपरिणामी हुए से परिणाम गया। उसका नाम वास्तव में पर्याय है, उसी को ही पर्याय बोला जाता है। जिसपे राग द्वेष हो, जिसमें मोह हो, वो पर्याय है ही नहीं, वो पुद्गल है, क्योंकि वो मेरा स्वरूप ही नहीं है। मेरे खजाने में से जो आवे वो मेरे जैसा हो तो ही वो मेरा परिणमन है। अगर मेरे जैसा परिणमन नहीं होवे तो वो परिणमन तो जिसके जैसा है उसका है, मेरा नहीं है। मेरी शक्ति की व्यक्ति कभी अशुद्ध नहीं होती, और जो शक्ति की व्यक्ति अशुद्ध दिखे वो मेरी शक्ति की व्यक्ति नहीं होती। इसलिए यहां पर्याय ऐसी घोषणा करती है कि मैं ही सामान्य हूं, मैं ही ध्रुव हूं, मैं ही चैतन्य हूं, मैं ही नायक हूं, मैं ही भूतान। ऐसा ही 18, 19, 20 बोल का प्रकरण है। ज्यादा स्पष्टीकरण के लिए गुरुदेव को पढ़ना और सुनना, उसमें बहुत स्पष्टीकरण आएगा। और खास वो अव्यक्त का तीसरा बोल पढ़ लेना, क्योंकि इसमें जितना जितना प्रकरण है ना, ये भिन्नता वाला प्रकरण है। वहां पे द्रव्य पर्याय का स्वरूप कैसा है वो सिद्ध किया है पूज्य गुरुदेव श्री ने। वो और कोई भी गाथा आपको उसका स्पष्टीकरण ज्यादा चाहिए ना, कोई भी गाथा का, तो सब बार का पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनो। 13वीं बार, 15वीं बार, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, सब बार का सुनो। आपका जो प्रॉब्लम कहीं भी होता है ना, एक बार के प्रवचन में आपका सॉल्यूशन नहीं हुआ, आपको और विकल्प खड़ा हो उसमें, इसलिए ये बात क्यों नहीं आई, तो दूसरा प्रवचन में आ जाएगा। गुरुदेव की एक स्टाइल है कि वो 2, 3, 4 बार भी एक बात करते हैं, फिर 15वीं बार में नहीं आई हो ना बात, वो 16वीं बार में आ जाती है, कि वो गाथा पूरी हो जाती है, फिर उसको कोई विकल्प आता है, ये गाथा में ये बात छूट गई है, इसका स्पष्टीकरण जरूरी है, तो दूसरी गाथा में भी ले लेते हैं कोई, और बाद में वो 16वीं बार में आवे गाथा, वही गाथा, तो उसमें उसको याद रहता है, वो स्पष्टीकरण आ जाता है उसमें, और खुद बोलते हैं कि ये 15वीं बार लिया था ना, उसमें ये रह गया था, ये विचार उस समय नहीं आया था, मगर अभी ये विचार आया तो अभी ये ले लिया। तो ये एक गाथा पकड़ो, जो छठी गाथा ली, सब प्रवचन सुनो, 11वीं गाथा ली, सब प्रवचन सुनो। ऐसे मैं पर्टिकुलर यही गाथा बोलता हूँ इसलिए यही पढ़ना ऐसा नहीं है, क्योंकि आचार्य भगवान की जो गाथाएं होती है ना, सब प्रयोजनभूत होती है, सभी गाथाएं प्रयोजनभूत है। कोई आदर करने के लिए प्रयोजनभूत है, कोई निषेध करने के लिए प्रयोजनभूत है, अप्रयोजनभूत आचार्य भगवान लिखते नहीं है। इसलिए कोई भी गाथा ले लो, इस तरीके से आप प्रवचन सुनोगे गुरुदेव का, तो उसमें आपको जो स्पष्टीकरण चाहिए वो मिल जाएगा, आपको किसी को पूछना ही नहीं पड़ेगा, सब है गुरुदेव में। गुरुदेव
को खोलो आप एक बार, तो आपको सब मिलेगा, कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वभवी जी वैसा अपना परिणमन करके मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी